दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? न तो विजय माल्या का, न नीरव मोदी का, बल्कि एक ऐसी कंपनी का जिसने आम लोगों को सस्ती जमीन और जबरदस्त रिटर्न देने का वादा किया था। नाम था पीएसएल लिमिटेड या पल्स ग्रुप। आज हम पीएसएल के पूरे घोटाले की कहानी जानेंगे। कौन है इसके पीछे के लोग, कैसे ये ठगी फैली पूरे देश में, और अब ईडी और सेबी क्या कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि पीएसएल क्या था। पीएसएल का पूरा नाम था पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी और इसका दावा था कि वो किसानों से जमीन खरीदती है और उसमें खेती करके मुनाफा कमाती है। लोगों से कहा गया, आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ और बदले में आपको जमीन या उसका पैसा वापस मिलेगा, वो भी ज्यादा रिटर्न के साथ। देखते ही देखते कंपनी ने पूरे भारत में एजेंट्स का नेटवर्क फैला दिया। हर गांव, हर कस्बे में पीएसएल के ऑफिस और एजेंट्स खुल गए। लोगों ने अपनी जमा पूंजी तक इसमें लगा दी, क्योंकि सबको लगा ये जमीन का काम है, इसमें क्या ही रिस्क होगा। अब स्कैम कैसे हुआ इसके बारे में बताते हैं। असल में पीएसएल एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सीआईएस चला रही थी, जो सेबी के नियमों के खिलाफ था। कंपनी लोगों से पैसा तो ले रही थी, लेकिन असली जमीन बहुत कम खरीदी जा रही थी। पैसे को नए निवेशकों से पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के इस्तेमाल में किया जा रहा था, यानी एक पोंजी स्कीम थी। 2014 में जब सेबी ने जांच शुरू की तो पता चला कि पीएसएल ने करीब 49,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इतना पैसा कि सरकार का भी एनुअल बजट इतना महंगा नहीं होता है, या इसका जो सरकार का बजट होता है एनुअल, वो इतना नहीं होता है जो इन्होंने 49,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। अब सेबी और कोर्ट की कार्यवाही क्या थी। सेबी ने कंपनी को नोटिस भेजा और फिर 2014 में आदेश दिया कि पीएसएल को निवेशकों के पैसे वापस करने होंगे, लेकिन तब तक पैसा न जाने कहां कहां चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, लोढ़ा कमेटी, जिसका काम था लोगों को रिफंड दिलवाना। धीरे धीरे प्रॉपर्टीज की बिक्री शुरू हुई और कुछ निवेशकों को पैसे लौटे भी, लेकिन करोड़ों लोग अब भी इंतजार कर रही हैं। अब 2025 का क्या नया अपडेट है उसके बारे में आपको बताते हैं, वो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अब आते हैं ताज़ा खबर पर। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में पीएसएल केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली पीएसएल की लगभग 762 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। पल्स एग्रो के डायरेक्टर गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया है और अब पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इसका मतलब पीएसएल के पैसे विदेशों में भी लगाए गए थे और अब सरकार उन संपत्तियों को जब्त कर रही है ताकि निवेशकों को वापस मिल सके उनका पैसा। अब रिफंड की असली स्थिति क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब सवाल जो हर कोई पूछता है, हमें पैसा कब मिलेगा। अब तक लाखों निवेशकों को आंशिक रिफंड मिला है। अगर आपने पीएसएल में पैसा लगाया था तो आपको सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीएसएल रिफंड पोर्टल में लॉगिन करना होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं, लेकिन अभी प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि संपत्ति बेचने और पैसों की रिकवरी में वक्त लग रहा है। इससे क्या सीख और क्या सावधानी मिलती है? इस पूरे मामले में एक बड़ी सीख मिलती है। अगर कोई कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करे तो हमेशा सतर्क रहें। हर निवेश से पहले सेबी या आरबीआई की वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें, क्योंकि ठग कंपनियां हमेशा लैंड या एग्रीकल्चर के नाम पर लोगों का भरोसा जीत लेती हैं। दोस्तों, पीएसएल का मामला 10 साल से चल रहा है, लेकिन अब लगातार कार्रवाई हो रही है। ईडी की ताज़ा जांच से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में और संपत्तियां जब्त होगी और निवेशकों को राहत मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने पीएसएल में पैसा लगाया था। तो चलिए ऐसी और खबर लेकर के आएंगे आपके लिए। और आपको पीएसएल के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।